नमस्कार। गर्भावस्था के विभिन्न पहलुओं या एस्पेक्ट्स के ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबका मेरी इस वीडियो क्लास में स्वागत और अभिवादन करती हूँ। आज के मेरे वीडियो का विषय है गर्भावस्था की सामान्य समस्याएं या कष्ट तथा उनका प्रबंधन व उपचार। इससे पूर्व के वीडियोस में मैंने गर्भावस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स यानी विषयों तथा तथ्यों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला था तथा उन्हें विस्तृत रूप से समझाया भी था। आशा करती हूँ आपने इन सभी वीडियोस को अवश्य देखा होगा तथा इनसे आपको अपने पाठ्यक्रम के ज्ञानवर्धन में सहायता मिली होगी। इतना ही नहीं, यह आपके दैनिक जीवन में आपके परिवार व आपके लिए भी उपयोगी व लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। आज का मेरा टॉपिक है गर्भावस्था की सामान्य समस्याएं या कष्ट तथा उनका प्रबंधन और उपचार। गर्भधारण एक सामान्य एवं स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है जो प्रकृति के अनुसार चलती है, परंतु इस अवधि में लगभग सभी स्त्रियों को कुछ न कुछ कष्ट होते हैं। गर्भावस्था के आरंभ में तथा गर्भावधि के दौरान कई प्रकार के समस्याएं या कष्ट होती हैं, जिनमें से कुछ कष्ट तो सामान्य एवं स्वाभाविक होते हैं और समय के साथ स्वतः समाप्त हो जाते हैं, परंतु कुछ कष्ट ऐसे भी होते हैं जिनका उचित समय पर अगर इलाज न करवाया जाए तो गर्भवती स्त्री व गर्भस्थ शिशु के लिए वह जानलेवा साबित हो सकते हैं। अतः गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री की विशेष देखभाल एवं परिचर्या की आवश्यकता होती है। भोजन से रुचि हट जाना, चक्कर आना, अनिद्रा, कब्ज, वमन, हृदय में जलन आदि होने से गर्भवती स्त्री को बहुत ही असहजता और बेचैनी महसूस होती है। इन कष्टों को दूर करने के लिए गर्भिणी को न सिर्फ अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बल्कि उसे अपनी दिनचर्या में भी कई परिवर्तन करने चाहिए। अगर गर्भवती स्त्री के कष्ट में किसी प्रकार की कमी न दिखाई दे तो उसे तुरंत ही चिकित्सक या डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। प्रथम बार गर्भ धारण करने वाली स्त्री कई बार शारीरिक परिवर्तन देखकर मानसिक रूप से बेचैन और परेशान हो जाती है। इसलिए गर्भवती माँ को धैर्यपूर्वक होने वाले इन परिवर्तनों से समन्वय करना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। गर्भावस्था में शरीर में जो कई परिवर्तन आते हैं उनसे गर्भिणी को कई कष्ट और समस्याएं तो होती हैं, परंतु गर्भिणी को यह समझना चाहिए कि यह इस अवस्था के सामान्य लक्षण हैं, इसलिए उन्हें असहजता से उसे नहीं लेना चाहिए। आज के वीडियो में मैं गर्भावस्था के दौरान होने वाले विभिन्न कष्टों और समस्याओं के कारण, उपचार और प्रबंधन का पहला भाग प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें मैं इस अवधि के होने वाले 4 कष्टों या समस्याओं को इस वीडियो में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। गर्भावस्था के दौरान गर्भिणी को जो कई कष्ट या समस्याएं होती हैं उनमें से प्रमुख है जी मिचलाना या प्रातः वमन, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, छाती में जलन, जिसे हार्टबर्न कहते हैं,
और अपच या इंडाइजेशन। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था में उसे अनिद्रा या नींद की कमी भी एक कष्ट के रूप में हो सकता है। बवासीर या जिसको कि हम पाइल्स कहते हैं, पेशीय ऐंठन, मसल क्रैम्प्स और बार बार मूत्र उत्सर्जन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसके अतिरिक्त अन्य समस्याएं जो इस अवधि में होती हैं वह है कमर का दर्द या बैकएक, शारीरिक सूजन जो ओडिमा कहलाता है, शिराओं का फूल जाना या वैरिकोस वेन्स, योनि स्राव या वैजिनल डिस्चार्ज तथा अल्प श्वास, आहार के प्रति प्रेम या घृणा, खाने की अनिच्छा और पाइका। ये सब समस्याएं या कष्ट गर्भावस्था में एक सामान्य लक्षण हैं, परंतु इनका उपचार भी संभव है और इसके लिए गर्भिणी को उचित मार्गदर्शन और सलाह की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में होने वाला एक प्रमुख लक्षण जो कि गर्भावस्था के प्रारंभ में होता है और यह इस बात का द्योतक है कि गर्भवती स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया, वह है जी मिचलाना या प्रातः वमन। गर्भावस्था के दौरान अधिकांश स्त्रियों का जी मिचलाता है। अक्सर जब गर्भवती स्त्री सुबह सोकर उठती है तो उसे उबकाई आती है। यह कष्ट कुछ स्त्रियों में तो बड़ा ही कष्टदायक और असहनीय हो जाता है, परंतु कुछ स्त्रियों में यह सामान्य रूप से हो रहता है। यह कष्ट गर्भ के प्रथम माह से चौथे माह में अधिक होता है। इसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर यह कष्ट निरंतर चलता रहे, अर्थात चौथे महीने के बाद भी स्त्री को वमन या जी मिचलाना या मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत रहे, तो उसे चिकित्सक या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यह कष्ट गर्भावस्था का एक सामान्य कष्ट है और गर्भवती को चिंता नहीं करनी चाहिए कि इसका भ्रूण पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके वमन, जी मिचलाने या उल्टी करने से गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस कष्ट का मुख्य कारण है गर्भिणी के शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन। यह हार्मोन्स जो कि गर्भावस्था के समय गर्भिणी के शरीर में स्रावित होती हैं, उनके कारण उसका जी मिचलाता है या उसको मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है। हालांकि हार्मोन्स में परिवर्तन इसका प्रमुख कारण है, परंतु कई बार इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जिनके रहते हुए गर्भिणी को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इनमें प्रमुख हैं अल्सर, भोजन में विषाक्तता, एपेंडिसाइटिस, रक्त में यूरिया का मिलना, मस्तिष्क की बीमारी और अत्यधिक चिंता या भय। अब अगर गर्भिणी को जी मिचलाना या प्रातः वमन की शिकायत है तो उसके क्या उपचार या प्रबंधन या निवारण के तरीके हैं। सबसे पहले गर्भिणी को सुबह या प्रातःकाल उठते ही कुछ ठोस
कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ लेना चाहिए, जैसे बिस्कुट, टोस्ट, भुने चने या बासी रोटी आदि। इनको लेने के पश्चात उसे बिस्तर पर विश्राम करना चाहिए जब तक कि वमन की समस्या या उसका समय निकल न जाए। उसे प्रातःकाल तरल पदार्थ जैसे दूध, सूप, छाछ आदि नहीं पीने चाहिए, क्योंकि इससे वमन या जी मिचलाने की जो है इच्छा और अधिक हो जाती है। उसे मसालेदार गरिष्ठ भोजन और वसा युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो उसे थोड़ा थोड़ा भोजन दिन में 5-6 बार खाना चाहिए। एक ही बार में भरपेट भोजन नहीं खाना चाहिए। भोजन के साथ पानी बहुत अधिक मात्रा में नहीं पीना चाहिए और जहाँ तक संभव हो भोजन के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से यह कष्ट कम हो जाता है। जिन गर्भिणियों को भोजन के उपरांत वमन होता है उन्हें भोजन करने से पूर्व और बाद में आधे घंटे तक विश्राम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गर्भवती स्त्री को व्रत, उपवास या खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली पेट रहने से यह समस्या और बढ़ जाती है। अगर तब इन सब उपचारों के बावजूद गर्भिणी स्त्री को वमन, जी मिचलाना की शिकायत बनी रहे तो उसे चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही वमन रोकने की दवाइयाँ लेनी चाहिए। स्वयं उसे कुछ भी दवाई अपने आप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव उस पे और गर्भस्थ शिशु दोनों पर पड़ सकता है। अगर जी मिचलाता है तो वह पेपरमेंट, इलायची या लौंग मुंह में रख सकती है और उसे धीरे धीरे चबा सकती है। इससे भी जी मिचलाने की या वमन की जो तकलीफ़ है वो कम हो सकती है। गर्भावस्था में होने वाला दूसरा सामान्य कष्ट है कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन। गर्भिणियों में कब्ज़ की आम शिकायत रहती है। लगभग 90% गर्भवती महिलाओं में कब्ज़ की शिकायत होती ही है। इसका मुख्य कारण है गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रावन की अधिकता। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन अधिक होता है, जिसके कारण मांसपेशियां मुलायम होकर ढीली हो जाती हैं और इनका प्रभाव अमाशय की और इंटेस्टाइन्स की मांसपेशियों पर भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक लौह तत्व के सेवन से भी मांसपेशियां ढीली होकर लचकदार हो जाती हैं। गर्भिणी ताकि एनीमिया से ग्रसित ना हो, उसके शरीर में खून की कमी ना हो, इसलिए डॉक्टर्स लौह लवण की गोली या टैबलेट लेने के लिए सलाह देते हैं, परंतु इसके कारण जो है कई बार गर्भवती को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान गर्भ के बढ़ते भार का प्रभाव भी आंतों पर पड़ता है, जिससे भोजन धीरे धीरे आगे की ओर सरकता है। फलस्वरूप पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है और कब्ज़ की शिकायत रहने लगती है। कई बार गर्भिणी को अनियमित शौच जाने की आदत होती है तथा
वह वसा युक्त और गरिष्ठ भोजन का अधिक सेवन करती है, जबकि रेशेदार भोज्य पदार्थ कम लेती है। इसके कारण भी उसे कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो सकती है। क्योंकि गर्भावस्था में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की तकलीफ लगभग 90% महिलाओं को होती है, इसलिए इसका समय से उपचार करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले गर्भिणी को शौच की नियमित आदत डालनी चाहिए तथा इसमें विलंब या अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए। आहार में चोकर युक्त आटे की रोटी, छिलके वाली दालें, छिलके सहित सलाद और फल का सेवन करना चाहिए। उसे अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ और जल का सेवन भी करना चाहिए। शौच जाने से पूर्व उसे गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़कर पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब भी वो पानी पिए वो कोशिश करे कि वह हल्का गर्म पानी पिए। इससे शौच की नियमितता बनी रहती है। आहार में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार भोजन को सम्मिलित करें। कब्ज़ के कारण कई बार गर्भवती स्त्री स्वयं ही जुलाब या कब्ज़ दूर करने की दवाइयाँ स्वयं ले लेती हैं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के सलाह के बिना गर्भिणी को कोई भी दवाई, चाहे वो कब्ज़ की हो या जी मिचलाने की हो, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव उस पे और गर्भस्थ शिशु दोनों पर पड़ता है। गर्भवती स्त्री को नियमित रूप से टहलना और व्यायाम भी करना चाहिए। ऐसा करने से मांसपेशियों की क्रियाशीलता बढ़ती है और अपच दूर हो जाता है और पाचन क्रिया व्यवस्थित हो जाती है, जिससे कब्ज़ की शिकायत नहीं रहती। गर्भावस्था की तीसरी एक सामान्य कष्ट या समस्या है छाती में जलन, जिसको कि हार्ट बर्न भी कहते हैं। इसे कई बार हृदय दाह भी कहा जाता है। वास्तव में यह छाती में जलन नहीं होती, परंतु हृदय के पास छाती में पीड़ा का अनुभव होता है। इसलिए इसे हृदय दाह या छाती में जलन या हार्ट बर्न कहते हैं। यह कष्ट गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में अधिक होता है, क्योंकि इस समय गर्भिणी के गर्भस्थ शिशु का बढ़ता भार माता के उदर के ऊपर की ओर दबाव डालता है, जिससे कार्डियक संवरणी ढीली हो जाती है तथा आमाशय के पदार्थ, जो कि अध पचा भोजन होता है, वह पुनः ग्रास नली में पहुंचकर उसमें चिढ़न या जलन पैदा करता है। छाती में जलन या हार्टबर्न के उपचार। सबसे पहले गर्भिणी को वसा युक्त या तले भुने मिर्च मसालेदार भोजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि यह भोजन देरी से पचते हैं और इनको खाने से उसको अधिक एसिडिटी होती है। इसके अलावा गैस उत्पादक तत्व या पदार्थ, ऐसे भोजन जो गैस बनाते हैं, जैसे फूल गोभी, मूली, राजमा, काले चने, उड़द की दाल, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए अगर उसे यह समस्या है।
भोजन करने के उपरांत उसे अवश्य टहलना चाहिए, क्योंकि टहलने से भोजन जल्दी पच जाता है। भोजन करने के बाद उसे तुरंत ही लेटना नहीं चाहिए, बल्कि टहलने के उपरांत 2-3 घंटे बाद उसे नींद लेनी चाहिए या सोना चाहिए। वसायुक्त तले भुने मिर्च मसालेदार भोजन के बजाय उसे फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। गर्भावस्था में क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कई बार गर्भिणी खाना बहुत जल्दी जल्दी खा लेती है और उसको ठीक से चबाती भी नहीं है, और यह भी कई बार हृदयघात या छाती में जलन का कारण बन जाता है। इसलिए उसे भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। गर्भावस्था की चौथी समस्या जो कि सामान्यतः गर्भिणी में देखने को मिलती है, वो है अपच या इनडाइजेशन। गर्भावस्था में अक्सर अपच हो जाता है। इसका मुख्य कारण है गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु का भार अमाशय और आंतों पर पड़ता है, जिससे अमाशय दब जाता है और पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है। फलस्वरूप भोजन सरलता से नहीं पच पाता। अपच के कारण भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण गर्भवती को कई बार डकार आते हैं या उसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण वह असहज हो जाती है। अपच होने पर गर्भिणी को निम्न उपचार या प्रबंधन करने चाहिए। सबसे पहले उसे एक बार में भरपेट भोजन करने के बजाय थोड़ा थोड़ा भोजन 5-6 बार करना चाहिए, क्योंकि जब वो थोड़ा थोड़ा भोजन खाएगी तो उसको पचने में भी कम समय लगेगा, वो जल्दी पच जाएगा और उसे अपच की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अतिरिक्त उसे तला भुना मिर्च मसाले युक्त और वसा युक्त एवं बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनको पचने में अधिक समय लगता है और इसके कारण उसे अपच या इंडाइजेशन की तकलीफ हो सकती है। इसके अतिरिक्त उसे गैस बनाने वाले भोज्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। जहाँ तक संभव हो उसे अधिक जल और तरल पदार्थ लेना चाहिए, क्योंकि जल लेने से या पानी पीने से भोजन का पाचन जल्दी और आसानी से होता है। गर्भिणी को गुनगुना पानी और नींबू पानी भी लेना चाहिए, क्योंकि यह भी पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। उसे खाना खाने के उपरांत सुबह शाम खुली हवा में टहलना और हल्का व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी उसको इंडाइजेशन या अपच जैसी समस्या के निराकरण में या प्रबंधन में सहायता मिलती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था की 4 सामान्य समस्याओं या कष्ट तथा उनके प्रबंधन व उचित उपचार के बारे में विस्तृत रूप से बताया। यह 4 समस्याएं जिनका कारण और उपचार के बारे में मैंने बताया वह थी जी मिचलाना या प्रातः वमन मॉर्निंग सिकनेस, कब्ज कॉन्स्टिपेशन, छाती में जलन हार्टबर्न और अपच या इनडाइजेशन। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और आपके लिए यह काफ़ी उपयोगी होगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, यानी गर्भावस्था के कष्ट एवं उचित उपचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, अगले वीडियो में मैं कुछ अन्य गर्भावस्था की सामान्य समस्याएं और उनके कारण तथा प्रबंधन और उचित उपचार के बारे में आपको
विस्तृत रूप से बताऊंगी। धन्यवाद।